अपना व्यक्तित्व कुछ इस तरह का बनाओ कि देख के तुमको न दुनिया करे किनारा, सबकी जुबा पे बस नाम हो तुम्हारा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भव्या प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक नई कहानी लेकर। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि हमारे अंदर कुछ करने की पावर नहीं है। पावर हम सबके अंदर है, बस जरूरत है तो उसे थोड़ा सा धक्का लगाने की। हमारे अंदर जो आलस छिपा हुआ है उसी के कारण हम अपने अंदर की पावर को देख नहीं पाते हैं और ना ही उसे बाहर निकालने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं। हम लोगों ने अपनी जिंदगी उस गांव के सदस्यों जैसी कर ली है जो एक गधे के बनाए रास्ते पर वर्षों से चलते आ रहे थे। एक गांव में एक धोबी के पास एक गधा था। वह इतना ज्यादा मेहनती था कि वह अपने मालिक के लिए सुबह से शाम तक काम करता था कि उसके और गधे साथी जो थे वो इतना काम नहीं करते थे। काम करते करते उस गधे की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि गांव में अगर किसी को भी काम की जरूरत पड़ती थी, जैसे खेत से कोई सामान लाना है या कोई भारी सामान ढोकर ले जाना है, तो ऐसी स्थिति में वह उस गधे को धोबी से मांग कर ले जाया करते थे। अब उस गधे की स्थिति ऐसी हो गई थी, ना उसे सुबह को आराम था और उसे ना शाम को आराम था। वह सबके लिए काम करता रहता था। उसके मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि कभी ना कभी तो मुझे इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा, कभी ना कभी कोई ना कोई तो मुझे इस मुश्किल भरी जिंदगी से बाहर निकालेगा। इसी विचार के सहारे वह गधा बेचारा अपना जीवन काटे जा रहा था। इस प्रकार सोचते सोचते उसे कई साल हो गए। वह हर साल ये सोचता था शायद इस साल मुझे छुटकारा मिल जाए, शायद अगली साल छुटकारा मिल जाए, लेकिन इस प्रकार कई साल बीत गए। उस गधे की जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ। गधा शायद पहले भाग भी गया होता, लेकिन उसने देखा कि गांव के रास्ते में बहुत ही घना जंगल पड़ता है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल का काम था। उस जंगल से होकर कोई रास्ता भी नहीं गुजरता था। एक रात गधे ने मन में विचार किया कि अगर अपने इस जीवन से छुटकारा पाना है तो कुछ न कुछ तो मुझे अपने लिए करना ही होगा और इस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए कुछ न कुछ संघर्ष तो मुझे करना ही पड़ेगा। दिन रात मेहनत करके मुझे एक ना एक दिन अपने प्राण गंवाने ही पड़ेंगे कि ना तो मुझे दिन को आराम है ना मुझे रात को आराम है। ऐसा विचार करते हुए उस रात उसने उस गांव से बाहर निकलने की सोची। उस भयानक और घने जंगल की परवाह न करते हुए ना पीछे मुड़ के देखे वह चलता गया और अंत में उसने अपने लक्ष्य को पा लिया, अर्थात वह शहर तक पहुंच गया। जिस गांव से बाहर निकलने का रास्ता वहां के लोग बाग नहीं खोज पाए थे। एक घना जंगल होने के कारण वहां कोई नहीं जाता था, ना ही किसी को कोई रास्ता मिलता था। उस रास्ते को एक गधे ने खोज निकाला। फिर तो जब कुत्तों को इसके बारे में जानकारी मिली तो कुत्ते भी उस रास्ते को सूंघते सूंघते उस गांव से बाहर निकल गए। इस प्रकार उस गांव से लोगों ने देखा कि यह तो एक रास्ता सा बन गया है। यहाँ पर जानवरों के गुजरने से कुछ घास दब गई थी। अब लोगों ने उसी रास्ते से होकर जाना शुरू कर दिया, जिससे कि वहाँ पर एक कच्चा रास्ता बनकर तैयार हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब किसी जगह से हम लगातार गुजरते रहते हैं तो वहाँ से घास वगैरह या बड़े बड़े जो झाड़ होते हैं वो हट जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही उस रास्ते के साथ हुआ। उस रास्ते पर वह घास या पेड़ जो थे वह खत्म हो गए और वह एक पगडंडी सी तैयार हो गई। अब उस गधे को गए हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन गांव के लोग आज भी उसी रास्ते का प्रयोग करते थे जो उस गधे ने उस रात भागने के लिए प्रयोग किया था। अब गांव के मुखिया ने मन में विचार किया कि ये रास्ता काफी समय से कच्चा है, तो क्यों ना शहर जाकर इसके लिए अपील करते हैं कि इस रास्ते को पक्का बना दिया जाए। तो गांव के कुछ सदस्य अपने उस रास्ते को पक्का कराने के लिए एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने इस रास्ते को पक्का कराने के लिए मांग की। उनकी बात मान भी ली गई और उस रास्ते को पक्का करने के लिए एक टेंडर छोड़ दिया गया। गाँव में इंजीनियर साहब काम करने के लिए आए, तो इंजीनियर साहब वहाँ देखते हैं कि जिस रास्ते से गांव के लोग भाग जाते हैं वह काफ़ी लंबा है। उन्होंने अपना एक नया रास्ता खोज निकाला, लेकिन गांव के लोगों को उस पर आपत्ति हुई। वो कहने लगे कि हम जिस रास्ते पर वर्षों से चलते आ रहे हैं उस रास्ते में क्या खराबी है, आप बस उसे ही पक्का बना दीजिए। इस पर इंजीनियर साहब मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि आप लोगों द्वारा जो ये रास्ता बनाया गया है यह रास्ता काफी लंबा है और मैं आप लोगों के लिए एक आसान और छोटा सा रास्ता लाया हूँ जो आप लोगों का समय भी बचाएगा और मेहनत भी बचाएगा। थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के लिए इंजीनियर साहब ने पूछा कि यह रास्ता सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था।
तब लोगों ने बताया कि यह रास्ता तो सबसे पहले एक गधे के द्वारा खोजा गया था। फिर उस पर कुछ कुत्ते गए, कुछ गांव वाले गए, धीरे धीरे यह रास्ता तैयार हो गया था। ऐसा सुनकर तो इंजीनियर साहब की हंसी ही बंद नहीं हुई। वह बोले कि आप इतने वर्षों से एक गधे के बनाए हुए रास्ते पर चलते आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा यहाँ इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यह है कि अपने जीवन को कहीं इस प्रकार आप लोगों ने तो नहीं ढाल लिया है कि हम एक गधे के बनाए हुए रास्ते पर चलते चले जा रहे हों। गधे से यहाँ मेरा अभिप्राय किसी गधे से नहीं है, लेकिन एक ऐसे आदमी से है जिसको कि आपसे कम बुद्धि है, कम ज्ञान है, लेकिन आप उसके बनाए हुए निर्देशों पर ही काम करते आ रहे हैं। कहीं आप अपने पूरे जीवन में उस गधे के निर्देशों को तो ही अपने कंधे पर ढोते हुए नहीं घूम रहे हैं। अपने लिए एक नया रास्ता आपको तलाश करना होगा, ताकि वह रास्ता इंजीनियर की तरह बताए हुए रास्ते की तरह छोटा हो और आसान हो और हमें हमारी मंजिल तक जल्द ही पहुंचा दे। और दूसरा, इस कहानी से यह निर्देश मिलता है कि गधे ने काफी लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। जब तक इंसान अपने लिए मेहनत खुद नहीं करता है, तब तक उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। यदि जीवन में हमें कुछ बनना है या कुछ पाना है, तो खुद ही उठकर हमें उसके लिए प्रयास करना होगा। तो यहाँ पर मुझे इस कहानी को सुधारने का उद्देश्य यही है कि अपने जीवन को उबारने के लिए हमें प्रयास खुद ही करना होगा। और दूसरा, किसी दूसरे के बनाए हुए नियमों और कानूनों पर चलने की बजाय अपने कुछ ऐसे नियम बनाओ जिससे कि लोग बाग आपका अनुसरण करें। जब तक आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं पाओगे और एक कुएं के मेंढक बनकर सारा जीवन व्यर्थ कर दोगे। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी दोस्त भव्या को इजाजत दीजिए।